संसार में और झरझर गिरे अंगार, और संतन होते जगत में को जल मरता संसार। हाँ, तो यहाँ पर बैठे हुए मेरे बुजुर्ग एवं मेरी माता बहनें, वह मेरे छोटे छोटे बच्चों व नौजवान साथियों, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। चलते हैं सत्य कथा की तरफ। जब महात्मा गुरु ने कैलाश पर्वत पर अबलाक दास चेला को जब 13 प्रश्न सुनाए, तो रोम रोम में ब्रह्म का ज्ञान अनुभव हो गया। दूसरे दिन जब शाम को महात्मा गुरु उस चेला की कुटिया पर सत्संग करने के लिए आए, तब महात्मा गुरु से और चेला अपनी बात कहने लगे, और किस प्रकार से। चेला को बड़ी शांति मिली 13 प्रश्नों से। ऐसा सिद्धांत ब्रह्म ज्ञान का अनुभव सहित आज तक देखने में नहीं उस चेला को मिला। अनेक ग्रंथ वेदांतों के आचार्यों ने बनाए, परंतु ऐसी शांति किसी में प्राप्त नहीं होती है। मेरे ज्ञान से भी शिवाय नाम के और कोई ब्रह्म नहीं है। चेला महात्मा गुरु से और बात कर रहे हैं, कहने लगे। तब चेला ने विचार किया। जब चेला ने विचार किया और महात्मा गुरु के चरणों में अपनी शंका को रख दिया, एक शंका उत्पन्न हो गई, उस शंका को महात्मा गुरु के चरणों में रख दिया। चेला कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरे दिल में एक शंका है कि नाम रूपी ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं हो सकता गुरुदेव। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि सुनिए बेटे,
संपूर्ण सृष्टि अनादि है, इसकी आदि और अंत का अनुमान लगाना तो मूर्ख का काम है बेटे। मैं जो कह रहा हूं ध्यान लगाकर सुनिए, आपकी शंका का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। महात्मा गुरु उस चेला को समझा रहे हैं कि मनुष्य और पशु पहले जंगल में रहते थे, कोई अंतर नहीं था मनुष्य और पशु में। उनको अक्षर का ज्ञान नहीं था, केवल निद्रा मैथुन आहार जानते थे। जैसे आज भी मनुष्य अनेक टापुओं में पशु समान पहाड़ों में रहते हैं। बहुत काल पीछे, जिसकी संख्या कहना प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, सबसे पहले आर्य देश में संस्कृति विद्या हुई। उस विद्या के आधार से ब्रह्म, माया, जगत, ये तीन नाम प्रधान हुए उस विद्या से। पीछे 14 भुवन, 84 लाख योनि का नाम रखा गया बेटे। अनेक ग्रंथ इस विचार में बनाए गए। जब से ब्रह्म का नाम प्रकट हुआ, कब से ब्रह्म हुआ, और जिस भक्त माया और जगत का नाम रखा गया, उसी भक्त वह उत्पन्न हुआ। और जिस भक्त तुम्हारा नाम रखा गया, उस भक्त तुम्हारी उत्पत्ति हुई। और जिस भक्त पदार्थ का नाम रखा गया, तब पदार्थ उत्पन्न हुआ। जब तक नाम नहीं होगा, तब तक कुछ अनुमान नहीं होगा। आदिक में जो कथा लिखी है, वो तो बहुत काल पीछे की है बेटे, बहुत काल पीछे लिखी गई हैं। उनके गुप्त अर्थ कुछ और हैं बेटे। जैसे लंदन में 2000 वर्ष से विद्या उत्पन्न हुई, और अरब स्थान पारस में 7000 वर्ष से विद्या उत्पन्न हुई बेटे। हिंदुस्तान में बहुत पहले हुई। जब से अक्षर शब्द हुआ, तब से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ बेटे। कब चेला कहने लगा कि यह सिद्धांत मेरे ज्ञान में बिल्कुल दृढ़ हो गया कि जब से अक्षर हुआ, तब से शब्द हुआ, और जब शब्द हुआ, तब नाम हुआ, और जब नाम हुआ, तब सब पदार्थ का अनुमान हुआ। इस प्रकार से नाम रूपी ब्रह्म जगत का कर्ता हुआ। चेला की शंका का समाधान हो गया।
और महात्मा गुरु समझाने लगे कि बेटे भ्रम में मत पड़ना, शिवाय नाम के इस संसार में कोई आकार साकार ब्रह्म नहीं है। यहां से आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में अवश्य देखें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।